हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? होप अच्छा कर रहे होंगे। आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने जीत बैच में। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज जैसा हमने पिछली क्लासों में देखा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हमारा चैप्टर चल रहा था। मैट्रिक्स के मोस्टली लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज उसी पे एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिटरमिनेंट। मैं पहले आपको बोल चुका हूं, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा, नोट्स तैयार करते रहना, और जो भी आप लेक्चर देखते हो उसके साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। मैं बार बार बोलता हूं आपसे, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से ही आएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चे। तो प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो मैंने बोला अभी आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से देखिएगा। यस, आज हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, और उस पे बेस्ड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो डिटरमिनेंट क्या होता है ऑलरेडी बच्चे जानते हैं सभी। भाई डिटरमिनेंट क्या था हमारा? सबसे पहले तो व्हाट इज डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट है क्या? डिटरमिनेंट इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का एक पार्ट है। भाई डिटरमिनेंट क्या है? पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं उसमें, इट इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एक पार्ट है। पहला डिफरेंस क्या है बच्चे? मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, आपको पता होगा इस ब्रैकेट से, बट डिटरमिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? डिटरमिनेंट बाय टू पैरेलल लाइन। पहला डिफरेंस तो इसके रिप्रेजेंटेशन का ही है। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से, जबकि डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम बच्चे दो पैरेलल लाइन से। दूसरा डिफरेंस हमारा क्या है? मैट्रिक्स हमेशा, मैट्रिक्स क्या होते हैं? मे बी स्क्वायर मैट्रिक्स, मे बी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट डिटरमिनेंट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है बच्चे? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये भी डिफरेंस इसका होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर एक और बात ध्यान रखिएगा, जो डिटरमिनेंट होता है हमारा, इसके अंदर हम इंडिविजुअल रो और कॉलम में ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी भी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा था, मैट्रिक्स में अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपने देखा होगा अगर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट उसके मल्टीप्लाई होते हैं। या हम पर्टिकुलर रो से एक मल्टीप्लाई या कॉमन नहीं ले सकते, बट डिटरमिनेंट में ऐसा कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी बातें। तो सबसे पहले आप जानते हैं ऑपरेशन ऑफ डिटरमिनेंट, हाउ टू ऑपरेट अ डिटरमिनेंट। ऑपरेशन ऑफ डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट को ऑपरेट कैसे करते हैं। मेनली हमारे कोर्स में जो डिटरमिनेंट है बच्चे, वो दो ही टाइप के हैं, एक 2/2 और एक 3/3। अगर 2/2 का जो कोई डिटरमिनेंट आता है उसको कैसे इवेल्युएट करें, कैसे इवेल्युएट करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। और फिर मैं सीधे टॉपिक पे आ रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई डिटरमिनेंट है हमारा a11, a12, a21, a22, और मैं चाहता हूं इसको इवेल्युएट करना, इसकी वैल्यू निकालना। तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है बच्चे, सीधे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा a11 a22 माइनस a21 a12। इस तरह से हम इसको इवेल्युएट कर पाते हैं। इसी में बाई चांस 3/3 का अगर कोई डिटरमिनेंट आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए कोई डिटरमिनेंट है, या स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब यहां कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने बताया मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और डिटरमिनेंट को टू पैरेलल लाइन से, बट यहां तो आपने मैट्रिक्स फॉर्म बना दी। बच्चे मैंने भी बताया डिटरमिनेंट इज व्हाट? ये पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ही है, और जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हम उसको डिटरमिनेंट भी कह सकते हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो हाउ टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट? तो इसको हम सॉल्व करते हैं प्लस माइनस प्लस, ये हमने ऑलरेडी मैट्रिक्स में भी देखा था। तो कैसे इवेल्युएट करोगे बच्चे? अगर मैंने लिया a11 लिया तो क्या करेंगे हम? ये कैंसिल ये कैंसिल, जिसको हम ले लिया, ध्यान रखिएगा a11 लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो,
और ये जो हमारे 4 एलिमेंट बचे हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना होगा बच्चे, A22 A33 माइनस A32 A23। उसके बाद माइनस का क्या लेंगे, A12 लेंगे। A12 लिया, A12 ध्यान रखिए 12 लिया तो ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, छुपा दो। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी इससे कितना आ गया बच्चे, A21 A33 माइनस A31 A23। उसके बाद प्लस का A13 लिया, A13 लिया तो ये कैंसिल, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए A21 A32 माइनस A31 A22। इस तरह से आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑपरेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ध्यान रखिएगा, लेकिन मैंने बताया अभी भाई हमारा ये सीरीज चल रही है जे की, जे 2026 के लिए हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट के साथ यहाँ कैलकुलेशन में बड़ी मिस्टेक होती है, या कैलकुलेशन बहुत टफ लगती है, बार बार कैलकुलेशन कर पाना बड़ा टिपिकल होता है। तो इसकी ट्रिक है बच्चे, शॉर्टकट ट्रिक है, आप इसको डिटरमिनेंट को इजीली ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इवेल्युएट करते हैं ट्रिक से, कोई भी डिटरमिनेंट दिया है आपको, सपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 लाइक दिस, इस टाइप से कोई डिटरमिनेंट दिया होगा। तो आपको करना क्या है बच्चे, इसको अगर शॉर्टकट ट्रिक से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो करना क्या है वो देखिए जरा। आप फर्स्ट वाले कॉलम को देखिए, फर्स्ट वाले कॉलम को देखो और इसके फर्स्ट 2 एलिमेंट, दो फर्स्ट 2 एलिमेंट है इनके दो, इस साइड लिख दो A11 और इधर A31, और इधर वाले के फर्स्ट 2 एलिमेंट, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट इस कोने पे लिख दीजिए A13 A33, इस तरह से सिंपल लिख दो। लिखने के बाद करना क्या है, अब इसको आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कुछ नहीं करना, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है और यहां लिख देना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है प्लस करके यहां लिख देना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 3 को, यहां लिख देना है, एक वैल्यू आ गई, माइनस अब इधर से देखिए जरा, फर्स्ट वाले को छोड़ गए ये 3, फिर नेक्स्ट 3 और फिर नेक्स्ट 3, इनको मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। कुछ डाउट है बच्चों को शायद, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं बच्चे जरा। अगर मैं आपसे बोलूं इवैल्यूएट, एक डिटरमिनेंट देता हूं 1 2 3 4 5 चलिए 6 2 1 0 कुछ भी ले लेते हैं, सपोज ये ले लीजिए सपोज। तो मैंने क्या बताया बच्चे, अभी आपको क्या करना है, ये जो मैंने डिटरमिनेंट लिखा 1 2 3 4 5 6 2 1 0, सपोज क्या बताया बच्चे मैंने आपको, ये फर्स्ट कॉलम को देखिए, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट देखिए और इसको सामने लिख दीजिए, इसके आगे 1 इसके आगे 2, और इस वाले कॉलम के फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को उधर लिख दो 3 0 दिस। अब आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या बताया था मैंने आपको, पहले इनको मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12 1 जा 12 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करिए भाई 5 1 जा 5 इंटू 0 0, अब इसको मल्टीप्लाई करिए 6 2 जा 12 2 जा 24, तो ये आ गया प्लस का 24, ये आ गया माइनस, अब माइनस क्या करना है, इधर से मल्टीप्लाई करिए, इस किस से करिए 6 1 जा 6, इसके बाद प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करिए 5 2 जा 10 3 जा 30 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ये पूरा क्या आ जाएगा बच्चे 0, बट डायरेक्ट आ जाएगा। इसको ऐड कर दो, कितना है बच्चे देखो 36 माइनस हियर ऑल्सो 36, आंसर कितना आ गया बच्चे 0, आंसर आ गया इसका 0। इस तरह से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक से। तो ये था हमारा ऑपरेशन ऑफ डिटरमिनेंट। बट आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक मेरा टारगेट क्या है, आपको कुछ प्रॉपर्टीज से रूबरू कराना, कुछ प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा ये जानने की कोशिश करेंगे, जरा समझिएगा। और उस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक छोटी छोटी प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा आपको। वैसे प्रॉपर्टीज अब आनी बंद हो गई है, लेकिन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ऑपरेशन ऑफ डिटरमिनेंट एग्जाम में आ जाता है और यहां बच्चे फंस जाते हैं। ये
2025 में भी अलग अलग शिफ्ट में देखा गया क्वेश्चन, 2024 में भी देखा गया, मतलब हर साल क्वेश्चन देखा जाता है, तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप। पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है, चलिए पहले जान लेते हैं एक एक करके प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अभी हमने जाना डिटर्मिनेंट होता क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ऑपरेट कैसे करते हैं, और कैसे हम ट्रिक से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बच्चे प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कहती क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है इफ वी चेंज रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम, रिमेन अनचेंज्ड। यानी अगर मैं रो को कॉलम में चेंज करता हूं, कॉलम को रो में चेंज करता हूं, तो डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ भाई, रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है एक्स वाई, सॉरी डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड ए बी सी, हियर पी क्यू आर। मैंने बोला रो चेंज इनटू कॉलम, ये हो जाएगा बच्चे एक्स वाई जेड ए बी सी, इधर पी क्यू आर। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन शॉर्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए रिमेन सेम, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब ट्रांसपोज करने पर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ वी चेंज रो विद रो, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां क्या था बच्चे, रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो। रो को हमने कॉलम में बदला और कॉलम को रो में बदला, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रो को मैं रो में चेंज करूं और कॉलम को कॉलम में चेंज करूं, ध्यान रखना, इफ टू रो और टू कॉलम आर इंटरचेंज देन देयर विल माइनस टाइम चेंज। तो उसमें डिटरमिनेंट में वैल्यू क्या होगी, माइनस टाइम चेंज हो जाएगी। एक्स वाई जेड, इधर पी क्यू आर, इधर यू वी डब्ल्यू, लाइक दिस, ऐसे दिया हुआ है। अगर मैं इसको जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इसके अंदर गौर से देखो, इस वाली रो को इस रो की जगह अगर मैं शिफ्ट कर दूं, ध्यान रखिएगा, रो को रो में चेंज करें या कॉलम को कॉलम में, तो ये क्या होगा, माइनस टाइम चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा बच्चे पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इधर यू वी डब्ल्यू। अगेन एक बार और फिर चेंज करोगे, फिर ये प्लस हो जाएगा, यानी जितनी बार इसको चेंज करते जाओगे साइन विल चेंज। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चे, थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है इफ टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, या कंप्लीट रो और कॉलम अगर जीरो है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। इफ टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, लाइक एक्स वाई जेड पी क्यू आर एक्स वाई जेड। आप देखिए जरा गौर से, ये पूरी रो और ये पूरी रो, दो रो सेम है। कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। और यही जीरो कब और होता है, या तो कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम अगर जीरो है तो भी इसकी वैल्यू जीरो होती है। इस केस में भी इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चे, इफ वी चेंज रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, मतलब ट्रांसपोज करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो को रो में बदलूं या कॉलम को कॉलम में बदलूं तो माइनस टाइम फर्क पड़ता है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इफ टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो, ये जीरो हो जाएगी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, चार ही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे आज हम, और चार से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म। कोई भी रो या कॉलम दो या दो से ज्यादा टर्म से मिलकर बना है, लाइक दिस वन, ऐसे जेड प्लस सी प्लस में ये, इधर पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू, तो मैं इसको सेपरेट डिटरमिनेंट में लिख सकता हूं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ एक्स वाई जेड पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू प्लस ये कितना आ जाएगा बच्चे, ए बी सी, इधर पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू, लाइक दिस। यानी जब भी ये पूरा कॉलम या रो दो या दो से ज्यादा टर्म से मिलके बनी है तो हम इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, लेकिन प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ये पॉसिबल नहीं है।
कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टीज तो पढ़ लेते हैं, जो बच्चों की मेन डिमांड क्या होती है, बच्चे बोलते हैं सर प्रॉपर्टीज तो ठीक है, बुक में भी लिखी है, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता इसको अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन को देखते हम सोचे कैसे, स्टार्टिंग कैसे करें, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के माइंड में होते हैं जो बच्चे नहीं बोल पाते। कई बार बच्चों को लगता है यार टीचर ने पढ़ाया और हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। अक्सर देखा जाता है प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन नहीं बन पाते बच्चों से, तो क्या करें। तो जब भी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको स्टार्टिंग कैसे करें जरा अच्छे से समझिएगा। मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ये मैं एक्सपीरियंस बेस पे कुछ हिंट शेयर करूंगा। ये कह सकते हैं हिंट क्या है, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज को अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन को देखते कैसे अटैक करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्या देखना है, आप सबसे पहले आपको देखना है कि क्या जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कोई भी कंप्लीट कॉलम या रो प्लस या माइनस में है। जैसा भी हमने देखा प्रॉपर्टीज में, जैसा कि हमने अभी प्रॉपर्टी में देखा, ये जो था हमारा, क्या इस तरह से कोई प्लस या माइनस में है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्वेश्चन की शक्ल देखनी है और देखना है कि क्या वो प्लस या माइनस में है। अगर प्लस माइनस में है तो उसको सेपरेट करो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, सेपरेट द डिटरमिनेंट, सेपरेट द डिटरमिनेंट। सबसे पहले कोशिश क्या करनी है, क्या मैं क्वेश्चन को सेपरेट कर सकता हूं, ये देखना है। क्या क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको कुछ ऐसी कंडीशन है सेपरेट करूं। सेपरेट तभी होगा जब कंप्लीट कॉलम या रो प्लस में होगा। वैसे रो को भी छोड़िए, कंप्लीट कॉलम प्लस में अगर होगा तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये सोचना होगा आपको। दूसरा केस, आपने देखा सेपरेट नहीं हो पा रहा है, आपने देखा सेपरेट नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा देखना है मेक जीरो, मेक जीरो, जीरो बनाने की कोशिश करनी है। अब बच्चे बोलेंगे भाई सर आपने तो लिख दिया मेक जीरो। नाउ प्रॉब्लम इज हाउ टू मेक जीरो, हाउ टू थिंक, कैसे सोचेंगे कि जीरो बनाना है। तो डिटरमिनेंट को शक्ल को देखने दें, पहले समझिएगा। चलिए पहले मैं इसी पे कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूं आपको। मान लेते हैं कोई डिटरमिनेंट लाइक दिस, ए 1 1 1 ए बी सी, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लाइक दिस वन दे रखा है, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कुछ भी दे रखा है, व्हाटएवर। जरा क्वेश्चन को देखिए, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, पूरा कंप्लीट कॉलम प्लस या माइनस में नहीं है। क्योंकि ये प्लस में नहीं है तो मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूं। सेकंड देखिए, क्या मैं जीरो बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं बच्चे। यहां से देख रहे हैं 1 है, ये भी 1 है, इसमें से इसको माइनस करूंगा जीरो हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करूंगा जीरो हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, C1 टेंस टू, C1 टेंस टू, C1 टेंस टू का मतलब है फर्स्ट कॉलम में मैं कुछ चेंज करने जा रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं बच्चे, C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 में चेंज कर रहा हूं क्या, C2 माइनस C3। यानी मेन मोटो हमारा क्या होता है, जीरो बनाने का। 1 में से 1 जाएगा जीरो, हियर a माइनस b, इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा जीरो, b माइनस सी, हियर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इधर हो गया 1c और c स्क्वायर। इस तरह से आपको जीरो बनाने की कोशिश करनी होगी। कई बार क्या होगा, ये कुछ टाइम मल्टीप्लाई करके भी जीरो बनाने को आ सकता है। लाइक अगर मैं बोल दूं आपसे ये 1 2 3, इधर 2 4 7, इधर मान लेते हैं 3 8 9 व्हाटएवर, ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा मान लो। आपको इसको इवैल्यूएट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, सेपरेट तो होगा नहीं क्योंकि कोई भी कॉलम प्लस में नहीं है। तो दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया बच्चे, मेक जीरो, जीरो बनाने की कोशिश करना है। जीरो क्यों बनाते हैं, क्वेश्चन को इजी करने के लिए, आप इजीली। तो सबसे पहले क्या सोचना है, क्या मैं सेपरेट कर सकता हूं। दूसरा क्या सोचना है, क्या मैं जीरो बना सकता हूं। अब जरा गौर से देखो, ऐसा लगेगा डायरेक्टली जीरो नहीं बन सकता है, लेकिन बन सकता है। कैसे बनेगा भाई, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, या फिर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें से माइनस कर दूं। अभी मैंने क्या बोला अभी आपको, ये सेकंड C2 टेंस टू, C2 में चेंज कर रहा हूं बच्चे। क्या चेंज कर रहा हूं मैं, C2 में से 2 टाइम ऑफ C1 घटा दूं, C1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड C3 टेंस टू, C3 में क्या चेंज कर रहा हूं बच्चे, C3 माइनस 3 टाइम ऑफ C1। इस तरह से मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं। तो जरा गौर से देखिएगा क्या हो जाएगा। ये मैंने किस में चेंज किया बच्चे, C2 और C3 में। मतलब C1 तो मेरा एज इट इज है, तो C1 को मैं एज इट इज रख रहा हूं 1 2 3। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 माइनस 2 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 माइनस 4 0, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है 6, 7 माइनस 6 1, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है 3 2 6, 8 माइनस 6 2, 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 माइनस 0
9 0 ये आ गया। अब आप देखोगे इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे आप, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्टली कैसे हुई, प्लस माइनस प्लस, वही देखना है आप, 1 लिया तो ये कैंसिल कितना हो जाएगा 0 माइनस 2, बाकी सब तो क्या होगा 0, व्हाटएवर जो भी आएगा 0, ये तो 0 हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसको 0 बना सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चे, आपको ये देखना है क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, अगर हो सकता है तो वेल, नहीं हो सकता तो क्या करना है, क्या मैं 0 बना सकता हूं। ये कोई रूल नहीं है, ये मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि कैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको कैसे हम इजीली सॉल्व करें। तो पहला फंडा क्या था बच्चे आपका, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, दूसरा क्या है, क्या मैं इसको 0 बना सकता हूं, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है, टेक कॉमन। अगर 0 नहीं बन रहा है तो टेक कॉमन, क्या मैं कहीं से कॉमन ले सकता हूं, क्या मैं कहीं से कॉमन ले सकता हूं, कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसमें देखना है क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूं। लाइक कैसे, देखो जरा, अगर मैं कहूं ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी, लाइक दिस। आप देख रहे होंगे इस सवाल में ना तो मैं सेपरेट कर सकता हूं, ना ही मैं 0 बना पा रहा हूं। बट एक चीज नजर आ रही होगी आपको, जरा देखिए गौर से, फर्स्ट वाले रो को देखो जरा, फर्स्ट वाले रो को देखो, इसमें से ए कॉमन आ रहा है, इसमें से बी, इसमें से सी। अगर मैं बाहर एबीसी कॉमन ले लेता हूं, कितना बचेगा 1 ए और ये बी, इधर 1 बी सी, इधर 1 सी ए। आपको देख नजर आ गया होगा 1 1 आ गया, और 1 1 आ गया तो अब 1 1 को तो आप इजीली 0 बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था, क्या मैं सेपरेट कर सकता हूं, दूसरा क्या था मेक 0, तीसरा क्या है, क्या मैं कॉमन ले रहा हूं। कॉमन जरूरी नहीं है डायरेक्टली कॉमन आ रहा होगा, कई बार क्या होगा पूरी रो को ऐड करने पे कॉमन आ रहा होगा, या कॉलम को ऐड करने पे भी कॉमन आ रहा होगा। यानी दूसरा फंडा क्या है, क्या मैं कॉमन ले सकता हूं। और तीसरा लास्ट, अगर कॉमन भी नहीं आ रहा तो आपने कुछ नहीं करना बच्चे, सोचना ही नहीं है, सीधे फोर्थ पॉइंट क्या है, इवेलुएट द डिटरमिनेंट, और उसको क्या करना है आपको, इवेलुएट कर देना है। डिटरमिनेंट को क्या करना है बच्चे, इवेलुएट कर देना है, बस सिंपल सी बात है। तो 4 पॉइंट याद रखने माइंड में। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्या सीखना है, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, दूसरा क्या मैं 0 बना सकता हूं, तीसरा क्या मैं कॉमन ले सकता हूं, एंड लास्ट इवेलुएट, बस इतना था। इसी में कई बार क्या होता है, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करने को आ जाता है। अगर मान लो मैं कहता हूं इफ ये कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये सपोज x y z a b c p q r लाइक दिस, और ये मैं कहता हूं कोई f(x) कोई फंक्शन है, और मुझे फाइंड आउट करना है बच्चे क्या, f डैश x या f डैश, बस सिंपल f डैश, मतलब फंक्शन नहीं है, x की फॉर्म में फंक्शन नहीं है, मतलब कोई भी डिफरेंशिएशन है, ये कोई भी मतलब डिटरमिनेंट है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं डिफरेंशिएट की बात करूंगा किसी भी डिटरमिनेंट की, तो होता क्या है बेसिकली, एक एक कॉलम या एक एक रो करके हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे फर्स्ट रो को अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या होगा, एस डैश वाई डैश जेड डैश, बाकी सेम रहेंगे, ए बी सी, इधर पी क्यू आर, प्लस अगर मैंने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया है बाकी हमारा सेम रहेगा, सेकंड में प्लस क्या करेंगे, अब सेकंड वाले रो को डिफरेंशिएट करूंगा, ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा बच्चे ए डैश बी डैश सी डैश, और इधर पी क्यू आर, प्लस अब थर्ड वाले को तो ये आ जाएगा बच्चे कितना, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये पी डैश क्यू डैश एंड आर डैश। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट, सेम इंटीग्रेशन का केस भी होगा, ऐसे ही आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएशन। अगर इसी में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम, देखिए अगर वेरीफाई करने वाली बात है ना, तो वहां ट्रिक लगा सकते हो आप। ट्रिक क्या लगा सकते हो, अगर एंगल दिए हुए ना तो एंगल में सब्स्टिट्यूशन लगा देना। एंगल में क्या लगा देना बच्चे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब जैसे मान लो कुछ प्रूव करने को दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक, एक टर्म इधर रखी है, कुछ इक्वल टू में प्रूव करने को दे रखा है, तो जहां जहां एंगल है, कोई भी एंगल सपोज अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो अल्फा की जगह सपोज रख दिया 30, बीटा की जगह 60, तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के देख सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है उसमें वैल्यू रख के देखना, अगर दोनों मैच करके तो इसका मतलब वो इसका आंसर होगा। कैसे होगा अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी पे। कई बार क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में ही अगर सॉल्व कर दें उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है, ये आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा।
अगर मेरा ऑपरेशन करने के बाद लाइक इस टाइप से कोई टर्म आती है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c इज इक्वल टू वट एवर, कुछ भी टर्म आ जाए c, वेयर a क्या है साइन का कोफिशिएंट, b क्या है कॉस का कोफिशिएंट और c क्या है एनी कांस्टेंट वैल्यू। तो इस केस में आपको पूछा गया अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चे c प्लस अंडर रूट वॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। और अगर मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जाए, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू होगी c माइनस अंडर रूट वॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कब करना है, ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन में। बाकी तो आइडेंटिटी आपको पता ही होगी 10th क्लास वाली, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस यूज हो सकते हैं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन हम करने जब भी जाएंगे तो सबसे पहला क्या करना होगा, आपको देखना होगा क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, दूसरा अगर सेपरेट नहीं हो रहा है तो क्या मैं इसको जीरो बना सकता हूं, जीरो कैसे बनाना है, कैसे सोचना है, वो हमने अभी डिस्कस किया। फिर देखना है कि क्या मैं इसको कुछ कॉमन ले सकता हूं, और कॉमन भी नहीं आ रहा तो लास्ट में इवेल्युएट कर देना है। तो चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यस, एक छोटू सा क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये पूरा प्रूव करना है बच्चे, ये 0 के इक्वल है। जरा गौर से देखिएगा, डिटरमिनेंट हमारे सामने है, डिटरमिनेंट हमारे सामने है एक्स वाई जेड, इधर ए बी सी, इधर एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, और बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम्स मैंने दी है अभी, ताकि एक स्टार्टअप मिलेगा आपको, बूस्टअप मिलेगा। देखिए जरा भाई, क्वेश्चन हमारे सामने है, सबसे पहले सोचना स्टार्ट करते हैं, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कॉलम प्लस में है, तो क्या लगाओगे, यूजिंग प्रॉपर्टी 4, यूजिंग प्रॉपर्टी सेपरेट द डिटरमिनेंट, सेपरेट द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को सेपरेट कर दीजिए। जैसे ही मैंने सेपरेट किया, ये आ गया एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड, और प्लस इधर कितना है बच्चे, एक्स वाई जेड ए बी सी, इधर ए बी सी। तो आप देखोगे, आपको नजर आ रहा होगा बच्चे, जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखो इस क्वेश्चन को जरा, आपको नजर आ रहा होगा बच्चे, यहां गौर से देखो, ये दोनों सेम है, और इधर ये दोनों सेम है। मैंने बताया था जब भी किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे, 0। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस हियर आल्सो 0, 0 प्लस 0 0, तो फाइनली 0 इज द करेक्ट आंसर, 0 इज द करेक्ट आंसर, ये डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और देखिए जरा, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन है बच्चे, डिटरमिनेंट आपके सामने लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट आपके सामने लिखा हुआ है, और आपको इसको प्रूव करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको प्रॉपर्टीज पहले करके दिखा रहा हूं, फिर सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। यस, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं? पहला क्वेश्चन, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सेपरेट बच्चे? क्योंकि कोई भी कॉलम प्लस में नहीं है। दूसरा स्टेप, क्या मैं 0 बना सकता हूं? क्या मैं 0 बना सकता हूं? यस, बिल्कुल नजर आ रहा होगा आपको, 1 1 नजर आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 बना सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। आप देख रहे होंगे, अगर मैं ये कहूं R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी भाई, फर्स्ट रो में से ही घटाना है, 1 माइनस 1 0, हियर a माइनस बी, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा बच्चे 0, इधर b माइनस सी, और इधर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर क्या हो गया 1 सी और सी स्क्वायर, ये आ गया। अब जरा गौर से देखिएगा, ये कितना आ गया 0 0 1, हियर a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, a माइनस बी और a प्लस बी, यहां क्या आने वाला है b माइनस सी, और इधर b माइनस सी एंड b प्लस सी, इधर आ गया c और ये c स्क्वायर। क्लियर है? यस, जब दो 0 बन जाए तो कोशिश करिएगा इवैल्यूएट कर दो, बट उससे पहले ये जरूर एक बार देख लेना कुछ कॉमन वगैरह तो नहीं आ रहा है। अब अगर गौर से देख रहे हो आप, यहां से फर्स्ट वाले रो से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, टेक कॉमन, क्या a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम कहां से R1 एंड R2, तो ये आ जाएगा बच्चे a माइनस बी
और यहाँ b माइनस सी कॉमन आ गया, ये बचा 0 1 a प्लस बी, इधर 0 1 b प्लस सी, और इधर आ गया 1 c स्क्वायर। अब बस इवेलुएट कर दीजिए। इवेलुएट कहाँ से करते हैं, जहां 2 जीरो बन चुकी हो कोशिश करिएगा वहां से इवेलुएट करें ताकि वो कैलकुलेशन इजी हो जाए। प्लस माइनस और प्लस, भाई देखो ना आप गौर से, a माइनस बी, बी माइनस सी, अगर मैं यहां से लूंगा तो 2 जीरो देंगे, ये 2 जीरो देंगे, क्या बचा 1, अगर मैंने 1 लिया तो ये कैंसिल, कितना, ये आ गया b प्लस सी माइनस माइनस ए माइनस बी, अब b से b कैंसिल, तो ये आ गया कितना बचे a माइनस बी, इधर b माइनस सी और इधर c माइनस ए। जरा गौर से देखिए, यही प्रूव करना था हमें, यही हमें प्रूव करना था, तो इजीली सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले वही सेम फंडा, पहला टारगेट क्या मैं सेपरेट कर सकता हूं, दूसरा टारगेट क्या मैं जीरो बना सकता हूं, और तीसरा कॉमन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके सामने, जरा गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन मेरा, सबसे पहला मेरा एक ही क्वेश्चन होता है, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं। गौर से देखो जरा, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता, सेपरेट नहीं हो पा रहा है बच्चे, क्योंकि प्लस में नहीं है। देखिए जरा गौर से, क्या कहीं जीरो बन रहा है, क्या जीरो बन रहा है, गौर से देखो जरा, क्या जीरो बन रहा है, आप देख रहे हैं कोई जीरो नहीं बन रहा, लेकिन कुछ कॉमन जरूर नजर आ रहा है। आप देख रहे होगा यहां से a कॉमन आ रहा है, यहां से b कॉमन आ रहा है, यहां से c कॉमन आ रहा है, लेकिन यहां बहुत सारे स्टूडेंट होंगे उनको नजर आ रहा होगा इधर से a कॉमन आ रहा है, इधर से b। तो देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया ने कहां से बोला वहां से कॉमन लेना, नहीं, जो आपको इजी लगे वो कॉमन लीजिए। आपको रो से कॉमन लेना है रो से कॉमन ले लो, कॉलम से लेना है कॉलम से ले लीजिए। तो आपने लिखना है क्या, टेक कॉमन, बट एमसीक्यू में लिखना नहीं है, ये तो प्रैक्टिस में करा रहा हूं, तो इसलिए बोल रहा हूं कि कॉमन लेना है। यहां से कॉमन लीजिए a, यहां से b और यहां से c, तो ये आ जाएगा बाहर a b c, और अंदर क्या बचा बच्चे माइनस a b c, इधर a कॉमन लिया, सॉरी यहां से b कॉमन लिया तो a माइनस b c, यहां से c लिया तो a b माइनस c। आप देख रहे होंगे अगेन यहां से कॉमन आ रहा है a, इधर से b इधर से c, अगेन कॉमन, तो बाहर आ गया बच्चे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अंदर बचेगा माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ओहो 1 1 1 आ गया, 1 1 1 आ गया, 1 1 देखते हो तो बच्चे खुश, जीरो बना लेंगे। अब जीरो बनाने का भी फंडा क्या है, या तो सबट्रैक्ट कर लो या ऐड करके, यहाँ तो ऐड करके भी जीरो बन रहा है। अब ऐड भी आप रो में करो या कॉलम में करो, मर्जी आपकी है, मैं रो में कर रहा हूँ, r1 टेंस टू r1 प्लस r2। आप जरा गौर से देखिएगा, ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अगर मैं ऐड करूंगा r1 में, r1 चेंज कर रहा हूं फर्स्ट रो में, तो यानी सेकंड और थर्ड एज इट इज रहने वाला है, इसको ऐड करिए, दिस प्लस दिस जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब कर दो इवैल्यूएट, प्लस माइनस प्लस, तो कितना आ गया बच्चे देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये जीरो 2 लेंगे, 2 लिया तो ये कैंसिल कितना 1 माइनस माइनस पहले से तो प्लस का 1, 2 2 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कितना आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज द आंसर। इस तरह से हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। चलिए एक और सम, यस एक और सम, अगेन वही क्वेश्चन, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, क्या मैं सेपरेट कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्लीट कॉलम प्लस में नहीं है। दूसरा स्टेप, भाई जो मेन प्रॉब्लम थी ना बच्चों की, मैंने वही जानने की कोशिश की कि देखिए एक बात और मैं फिर बोलूंगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट करिएगा, और वीडियो देखते समय ना एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो भी आपको पढ़ाता है उसको एक बूस्टअप मिलता है, उसको अच्छा फील होता है जब बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो जैसी भी लगती है आप कमेंट करें, और अगर अच्छी लगती है तो आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, नहीं भी करते तो बट अच्छे से मेहनत जरूर करते रहिएगा। यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा, कंफर्म होगा। बिल्कुल जीरो से कराना स्टार्ट करूंगा और अब तक लेके जाऊंगा, मतलब एक एक टॉपिक में डिस्कस करूंगा आपके साथ। और चलिए बस इतना जरूर कर दीजिएगा, अगर जैसे आपको लगता है कि भाई आप आ रहे हैं वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, तो उस पर अपना प्रेजेंट जरूर दे दें, लिख दें भी अपना नाम लिख के कि प्रेजेंट, या जो भी कमेंट करना चाहें आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार जरा देखिए, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए क्या मैं सेपरेट कर सकता हूं, तो आपको लगेगा सेपरेट नहीं हो रहा है क्योंकि पूरा कॉलम प्लस में नहीं है। सेकंड स्टेप, क्या मैं जीरो बना सकता हूं, गौर से देखो जरा, इस जगह को देखिए, यह जीरो बन सकता है, यहां भी बन सकता है, इसमें सब्ट्रैक्ट करूं, इधर सब्ट्रैक्ट करूं, बहुत सारे ऑप्शन है जीरो बनने के। लेकिन तभी एक बच्चे को
ऐसा लगा कि सर मुझे तो नजर आ रहा है कि अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो कॉमन आ रहा है, पूरे रो को ऐड कर दूं। एक स्टूडेंट कहता नहीं सर मुझे तो कॉलम में ऐड करने पे सेम आ रहा है, नजर आ रहा है कॉमन। तो मैंने कहा ना अभी, आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आने शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा आपके पास एक नहीं 10-10 मेथड होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो घबराना नहीं है, यही तो स्टार्टिंग थी। तो आपने क्या करना है, कहीं भी ऐड करिए। अगर मैं सपोज करता हूं रो में ऐड, तो क्या लिखूंगा, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आप इसमें जीरो भी बना सकते थे, तो मैंने R1 में चेंज किया है। R1 में चेंज किया मतलब R2 और R3 रिमेन सेम, यानी 2x, x प्लस 4, हेयर 2x, 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 x प्लस 4। इन सबको मैं ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा कितना, 5x प्लस 4, हेयर ऑल्सो 5x प्लस 4, हेयर 5x प्लस 4। अब जरा गौर से देखिएगा, ये पूरी टर्म कॉमन आ गई है, यानी 5x प्लस 4 कॉमन आ गया। अगर मैंने बाहर कॉमन लिया कितना बचा, 1 1 1, और अगेन 2x, x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4। और यहां से आगे मुझे लगता है आप लोग इजीली कर पाएंगे, क्योंकि 1 1 आ गया, 1 1 आ गया तो इसमें से इसको माइनस करिए और इसमें से इसको, यानी C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। बस इवेल्यूट हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ा लेवल अप हुआ। इस टाइप से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ये जे में क्वेश्चन आया हुआ इस टाइप का, और अभी जे के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आप देखोगे PYQ जब लगाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बाई चांस से आ जाता है। तो अगर इस टाइप से कोई प्रॉब्लम आए तो इसको सॉल्व करने का, देखिए एक तो लॉन्ग मेथड होता है, हम सीधे इवैल्यूएट करें। एक शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, जब भी कोई डिटरमिनेंट आपको जीरो के इक्वल दे रखा हो, तो आपको पता है जीरो कब आता था, या तो दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, जो यहां नजर नहीं आ रही। तो एक और केस था, या तो कंप्लीट रो या कॉलम जीरो रहा होगा, तब भी जीरो आ सकता है। तो ट्राई करके देख लेते हैं, या तो रो को या कॉलम को जीरो के इक्वल रख के देख लो, जीरो के इक्वल रख लो। मैं सपोज रो को जीरो रख रहा हूं, अगर मैंने P जीरो रखा, Q माइनस वाई जीरो रखा और R माइनस जेड जीरो रखा, ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये फटाफट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ट्रिक है हमारी। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चे, Q इक्वल टू वाई हो जाएगा और R इक्वल टू जेड हो जाएगा। एक बार वैल्यू पुट करिए यहाँ, P बाई एक्स, P कितना है हमारा जीरो, तो जीरो बाई एक्स, Q इज वॉट, Q इक्वल टू वाई, तो Q की जगह y लिख सकता हूँ, y अपॉन वाई प्लस R इक्वल टू वॉट, जेड, तो जेड अपॉन जेड लिख सकता हूँ। ओहो, ये तो कितना आ गया बच्चे, जीरो आ गया, जीरो अपॉन व्हाटएवर, y से y कैंसिल 1 और z से z कैंसिल 1, तो फाइनली 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल था। तो जब भी इस टाइप, ये कब लगाने बच्चे, जब ये कंप्लीट कोई डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल दे रखा हो, तो वहां शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं आप इजीली। कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और देखिए जरा सब, ये क्वेश्चन देखिए जरा, ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है, तो अच्छे से समझिएगा। उसने बोला है फॉर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर, अल्फा और बीटा कोई भी दो रियल नंबर है, अल्फा और बीटा कोई भी दो रियल नंबर है, एंड अ नेचुरल नंबर एन, लेट ए आर ये दे रखा है, देन इसकी वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, नजर आ रहा होगा आपको। भाई क्वेश्चन क्या है हमारा, R 2R 3R माइनस 2, हियर 1 2 3, n स्क्वायर बाय 2 प्लस अल्फा, n स्क्वायर माइनस बीटा, और ये n 3n माइनस 1 बाय 2। दिस मैंने बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं या जीरो बना सकता हूं। सेपरेट करना, देखिए यहां थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो सेपरेट करने में थोड़ा टफ हो जाएगा। तो देखिए, क्या मैं जीरो बना सकता हूं, क्या मैं जीरो बना सकता हूं, यस बिल्कुल बना सकता हूं। यहां आर है, यहां 1 है, 1 है तो फिर तो कुछ भी बनता है बच्चे, 1 के साथ 5 हो, 7 हो, P हो, R हो, क्योंकि 1 को जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही हो जाएगा। अब यहां R है तो मैं इसको R से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, या क्या है, C1 टेंस टू C1 माइनस कितना, R टाइम ऑफ C2। मेन टारगेट क्या था मेरा, जीरो बनाना। देखिए मैंने R C1 में चेंज किया है, C1 में चेंज किया तो C2 और C3 को एज इट इज लिख दो, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। n स्क्वायर बाई 2 माइनस सॉरी प्लस अल्फा, n स्क्वायर माइनस बीटा, और इधर n 3n माइनस 1 बाय 2। जरा गौर से देखिएगा, इसको R से मल्टीप्लाई करना है और R से मल्टीप्लाई करके C1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इसको R से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, R माइनस R 0,
आर से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 2r, 2r माइनस 2r 0, आर से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा बच्चे 3r, 3r माइनस दिस कितना बचेगा -2, -2, 2 0 बन चुके हैं, 2 0 बन चुके हैं बच्चे। जब 2 0 बन जाए तो क्या होता है, इवेल्युएट कर दो और उधर से ही करो जहां इवेल्युएट 0 बने हो। 2 तो 0 हो जाएंगे, क्या बचा -2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी -2 बाहर लिया मैंने, इवेल्युएट कर दो तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना आ गया बच्चे n स्क्वायर माइनस बीटा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 2 कैंसिल, कितना आ गया n स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा माइनस बीटा माइनस 2, यानी प्लस का 2 बीटा, और ये प्लस का कितना 4 अल्फा, 2 बीटा प्लस 4 अल्फा, 2 बीटा प्लस 4 अल्फा, 2 बीटा प्लस 4 अल्फा, 2 बीटा, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो मेन टारगेट क्या था आपका, क्या मैं सेपरेट कर सकता हूं, क्या मैं जीरो बना सकता हूं, क्या मैं कॉमन ले सकता हूं, बस ये आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये अगेन क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया अभी जस्ट आपको, ये भी जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है। देख रहे हैं आप कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू ए, बीटा इज नॉट इक्वल टू बी एंड गामा इज नॉट इक्वल टू सी, ये इक्वल नहीं है सारे एलिमेंट, ये सारे अलग अलग एलिमेंट हैं, और लेकिन इसकी वैल्यू क्या है 0 दे रखी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दे रखी है। भाई मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दो ही केस में हो सकती है, या तो 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, और वो पहले ही बोल चुका है कि वो आइडेंटिकल नहीं है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। तो दूसरा केस तभी बनता है या तो पूरी रो 0 रही होगी या पूरा कॉलम 0 रहा होगा। तो ट्रिक मैंने क्या बताई थी बच्चे आपको, ट्रिक मैंने बताई है जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए, ये पूरे रो को या पूरे कॉलम को 0 के बराबर रख के देख लो। अगर मैं इसको 0 रखता हूं तो अल्फा इक्वल टू बीटा, बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या रख दूंगा 0। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए बच्चे, ए अपॉन अल्फा माइनस ए प्लस बी अपॉन बीटा माइनस बी प्लस सी अपॉन कितना, सॉरी गामा माइनस गामा माइनस सी। रखिए जरा, अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 रखता हूं तो क्या आ जाएगा बच्चे, ए अपॉन माइनस ए बचेगा, बी कितना है 0, 0 अपॉन व्हाट बीटा माइनस 0 प्लस गामा सी 0, तो ये आ जाएगा गामा बाई गामा माइनस 0। तो आप देख रहे होंगे कितना बचा बच्चे, इस कट गया कितना आ गया -1, 0 अपॉन वट एवर 0 प्लस गामा से गामा कटा कितना है 1, 1 माइनस 1 0, ऑप्शन 0, ऑप्शन बी अगेन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के जो डिटरमिनेंट होते हैं वो तो बहुत इजी होते हैं बच्चे, इनको आप डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, इनकी वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई भी टफ नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्फिडेंस आएगा आपको। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, और यहां गौर से देखो बच्चे क्या दिया है, ये जो लिमिट है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, एफ एक्स है, और वो इसके इक्वल है। जरा गौर से देखिएगा उसने क्या बोला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, एंड व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स दिया हुआ है डिटरमिनेंट कितना, a प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, a इधर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स 1, इधर b प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। आपको याद होगा बच्चे लिमिट के अंदर पढ़ा था आपने, लिमिट में पढ़ा होगा 11th में भी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है बच्चे 1 होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है बच्चे 1 होता है। अगर मैं 1 लगा दूं इसकी जगह तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 व्हाट विल दिस, ये तो 0 हो गया, कितना आ गया, सॉरी 1 हो गया, ये आ गया बच्चे a प्लस 1, हियर a इधर कितना है 1, और ये 1 आया तो कितना 1 प्लस 1 2 हो गया, इधर 1, ये आ गया b इधर b प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये है बच्चे लैम्डा प्लस म्यू a प्लस b, देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो जरा लिमिट तो मैं लगा चुका क्योंकि x टेंड्स टू है, अब तो ये कांस्टेंट टर्म बची है, अब इसको इवैल्यूएट करने का फंडा क्या है, मैंने बताया था सेपरेट करना, सेपरेट ही हो नहीं रहा, तो क्या बताया था बच्चे आपको, 0 बनाने की कोशिश करना है। देखो जरा 0 बन सकता है कहीं, यस देखो जरा, यस इसमें से इसको माइनस कर दूं, यहां से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, r1 टेंड्स टू कितना, r1 माइनस r2 एंड r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3, ये छोटा हो जाएगा। देखो जरा r1 में से घटाया, इसमें से जब a जाएगा कितना बचा 1, ये माइनस कितना -1, ये माइनस कितना 0, इधर 0, ये माइनस ये 1, इधर
-1, इधर आ गया बच्चे a 1 b + 1, ये आ गया। ये इक्वल टू कितना है, लैम्डा म्यू a प्लस वी वी। इवेल्यूएट करिए जरा, प्लस माइनस प्लस, 1 लिया, जरा गौर से देखो बच्चे, 1 लिया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसके से मल्टीप्लाई कितना, b + 1 माइनस माइनस ऑलरेडी तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, माइनस का 1 लेंगे, माइनस पहले से है, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। अब जरा गौर से देखो, ये कैंसिल और ये वाला कैंसिल, इसके से मल्टीप्लाई कितना 0, माइनस दिस, माइनस पहले से तो प्लस का a, प्लस का a, बाकी आगे लेंगे नहीं क्योंकि ये क्या था बच्चे, 0 टर्म थी पूरी, बाकी आगे सॉल्व करेंगे नहीं। तो ये आ गया b + 2 + a इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा प्लस म्यू a प्लस वी वी। कंपेयरिंग दीज टू, कांस्टेंट वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चे 2, a का कोएफिशिएंट म्यू कितना, a का कोएफिशिएंट 1, और ये v इज इक्वल टू व्हाट, ये भी 1, तीनों वैल्यू आ गई। मुझे क्या कैलकुलेट करना था, इन तीनों का सम होल स्क्वायर, यानी कि 2 + 1 + 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया बच्चे 4, 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन, अच्छा न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है तो 16 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे 16। आई थिंक समझ में आया होगा बच्चों को। नेक्स्ट देखिए एक और सम, यस ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। देखिए उसने बोला लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m रिस्पेक्टिवली आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यानी कैपिटल M क्या है हमारी मैक्सिमम वैल्यू है और स्मॉल m मिनिमम वैल्यू है, मतलब कुल मिला के इस फंक्शन की मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। आपको याद होगा मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताया था अभी ट्रिग्नोमेट्री केस में। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला फंडा तो वही यार, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि कंप्लीट कॉलम प्लस में नहीं है। तो इसको इवेल्युएट करना है, तो मैंने बताया था या तो 0 बना लो या थोड़ा इजी कर लो। भाई इस वाले कॉलम को अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो आपको दिख रहा होगा शायद नंबर इजी हो जाएंगे शायद। ये भाई यहाँ क्या आ जाएगा 2, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। और जब डिजिट आ जाएंगे ना तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, नहीं सर इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से माइनस कर दो। यस बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं क्या, R1 टेंस टू R1 - R2 एंड R2 टेंस टू R2 - R3, वेरी सिंपल। चलिए करिए, इसमें से इसको माइनस करना है, जब इसमें से साइन स्क्वायर जाएगा कितना बचेगा 1, इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा -1, इसमें से जाएगा कितना बचेगा 0, इसमें से दिस माइनस कितना 0, दिस माइनस दिस कितना है 1, दिस माइनस दिस कितना बचा -1। वेरी गुड, ये तो बहुत इजी हो गया। आप ये आगे बच्चे कितना sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और इधर 1 + sin 4x, ये आ गया, ये आ गया बच्चे 1 + 4 sin 4x, सॉरी 1 + 4 sin 4x, गुड, ये आ गया 1 + 4 sin 4x, ये आ गया बच्चे। इसको इवेल्युएट कर दीजिए अब तो इवेल्युएट करना आसान हो जाएगा, वेरी सिंपल। क्या हो जाएगा देखो, प्लस माइनस प्लस, 1 लिया भाई तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना इसके से मल्टीप्लाई 1 + sin 4x, सॉरी 4 sin 4x, और माइनस माइनस पहले से तो प्लस का cos स्क्वायर x, माइनस ये लेंगे 1, माइनस पहले से है तो प्लस का 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना इसके से मल्टीप्लाई 0 माइनस इसके से मल्टीप्लाई माइनस पहले से तो प्लस का कितना है बच्चे sin स्क्वायर x, और प्लस 0 इंटू वट एवर जो भी आएगा वो तो 0 हो जाएगा। ब्रैकेट खोलिए, 1 + 4 sin 4x प्लस cos स्क्वायर x प्लस इधर sin स्क्वायर x, यू नो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज व्हाट 1, तो ये 1 आ गया, 1 ये है कितना आ गया 2, तो ये आ गया कितना बच्चे 2 + 4 sin 4x, 2 + sin 4x, ये आ गया। आपको याद होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का फंडा मैंने बताया था, एज कितना बताया था a sin x प्लस b cos x प्लस c, अगर ये दिया है तो मैक्सिमम वैल्यू होती थी बच्चे c + रूट ऑफ व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होती थी हमारी c - रूट ऑफ व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई थिंक बच्चों को क्लियर होगा ये बात, आई थिंक क्लियर होगी बात। आप देख रहे हैं c के प्लस पे कितना है बच्चे 2 है, साइन का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, यानी a है, b इसमें है ही नहीं तो b गायब कर दो, तो कैपिटल M यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी c, c कितना है 2 + रूट ऑफ व्हाट
4 का स्क्वायर यानी 16, 16 का रूट 4, तो 2 + 4 इज व्हाट 6, एंड स्मॉल m मिनिमम 2 - रूट ऑफ 16, तो दिस इज 2 - 4 दैट इज व्हाट -2। कैपिटल एम और स्मॉल m आ गया हमारे पास, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, m की पावर 4, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चे, कैपिटल M की पावर 4 माइनस स्मॉल m की पावर 4, कैपिटल M की पावर 4 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 कितना आएगा बच्चे, 6 की पावर 4 माइनस कितना -2 की पावर 4, तो ये कितना आ गया देखो 36 × 6 माइनस 8 सॉरी 16 2 × 4 × 8 × 16। अब इसमें से क्या कॉमन है बच्चे, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेंगे कितना आएगा बच्चे 9 × 6 माइनस इधर 4, सिंपल हो गया, कितना आ गया ये 4 ब्रैकेट 9 6 54 -4, तो ये आ गया बच्चे 4 × व्हाट 50, 200 इज द करेक्ट आंसर, 200 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो आपने देखा डिटरमिनेंट बहुत ज्यादा टफ नहीं है बच्चे, आप इजीली, आपको कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए एक और सवाल, डिटरमिनेंट का एक और सवाल हमारा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई में आया हुआ है भी। उसने बोला f(x) कोई फंक्शन दिया है बच्चे हमें, मुझे पहले तो फाइंड आउट करना है f0 ट्वाइस ऑफ f0। तो f0 का मतलब क्या है, बचपन से सीखा है, अगर f(x) कोई फंक्शन दिया है, f0 पूछा गया है, इसका मतलब x के प्लेस पे क्या रख देना है आपको, x के प्लेस पे 0 रख देना है। बच्चे x के प्लेस पे 0 रख दूंगा, ये क्या आएगा पूरा 0, ये 0 कितना आ गया 2, ये पूरा कितना आ गया 0, यहाँ 0 रखूंगा कितना आएगा 1, ये पूरा 0, ये 4, ये आ गया 1, इधर 6, इधर -2, बस इसको इवैल्यूएट कर दो, प्लस माइनस प्लस, इधर से करिएगा क्योंकि 2 0 हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो f0 कितना आया, f0 आ गया बच्चे प्लस माइनस प्लस ना, माइनस ऑलरेडी आप, तो इसको कितना है सॉरी -2 आ गया, तो ये कैंसिल कितना है बच्चे -2 -4, ये आ गया -6 × -2 12, ये आया f0 की वैल्यू आई, बट हमें क्या चाहिए ट्वाइस ऑफ 2 टाइम f0 इज व्हाट 24। अब मुझे कैलकुलेट करना है बच्चे f'0, पहले f'(x) निकालिए, पहले f'(x) निकालिए देन 0। देखो जरा fx कितना है बच्चे मेरे पास, fx है x³ 2x² + 1 1 + 3x, here 3x² + 2, here 2x, here x³ + 6, this is x³ - x 4 x² - 2, ये था बच्चे। अगर मैं f'(x) की बात करूं, व्हाट विल f'(x), डेरिवेटिव, आपको याद होगा मैंने बताया था डेरिवेटिव का मतलब है अगर मैं फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सेकंड रिमेन सेम, सेकंड क्या होने वाला सेम, इसका डेरिवेटिव कितना है बच्चे 3x², इसका कितना आएगा 4x, सुनिए जरा 4x 1 का 0, इधर कितना आएगा 3 x का 1, बाकी एज इट इज 3x² + 2, here 2x, here x³ + 6, here x³ - x 4x² - 2 प्लस, देखिए फर्स्ट रो हमने डिफरेंशिएट किया, नाउ सेकंड रो, तो ये फर्स्ट वाला रिमेन सेम x³ 2x² + 1, here 1 + 3x, सेकंड रो कितना आएगा बच्चे, देखो इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 6x 2 का 0, ये आ गया बच्चे 2, ये आ गया 3x², बाकी ये एज इट इज x³ - x 4x² - 2 प्लस, अब थर्ड रो, तो फर्स्ट वाला एज इट इज x³ 2x² + 1 और इधर 1 + 3x, इधर 3x² + 2 2x x³ + 6, ये आ गया, इसका डेरिवेटिव करिए, ये आ जाएगा कितना 3x² - 1 0, इधर 2x, ये आ गया बच्चा। अब क्या करना था हमें f'0, मतलब f' जो डेरिवेटिव किया उसमें जहां जहां x है वहां 0 रख दो, जहां जहां x है वहां 0, अगर 0 रखूंगा क्या आएगा बच्चा 0, इधर 2, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 4, इधर 3,
इधर 6, इधर -2 प्लस 0 0 0। ये तो कंप्लीट 0 जाएगा बच्चे, पूरा कॉलम 0 है क्योंकि पूरा कॉलम 0 आ रहा है तो 0 प्लस इसको देखो जरा 0 2 -1 इधर 1 0 0 इधर 1 6 0। ये आ गया बच्चे। करिए इवेलुएट। जब इसको इवेलुएट करूंगा प्लस माइनस प्लस तो 3 लिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 2 जा 8 -0, ये तो 0 हो गया पूरा, प्लस इधर से इवेलुएट कर दो प्लस माइनस प्लस, ये आ गया बच्चे -1, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, कितना है 6 -0, 8 3 24 24 आ गया और माइनस का है 6, माइनस का 6 आ गया। अब क्या करना था बच्चे, सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा 18 आ गया। ये कितना आया था बच्चे 24, दोनों को ऐड करना है। नाउ मुझे ऐड करना है क्या, ट्वाइस ऑफ f0 प्लस f'0, ट्वाइस ऑफ f0 इज व्हाट 24 प्लस 18, ये 8 4 12 2 3 और 1 4 42, 42 सी इज राइट, 42 इज द करेक्ट आंसर, 42 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट और उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। तो आज हमने डिस्कस किया बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सारे नोट्स तैयार करने हैं। इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए मैं सारे क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आए, डाउट आए, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। सेफ रहें, सतर्क रहें और मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से मेहनत करते रहिए, अपना ध्यान रखिए।